नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए फिर से बिहार बीएड जीके जीएस हल्का सीरीज का चौथा सेट लेके आ गए हैं। और आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज़ रेगुलर आप हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि कम समय में हम बहुत ज़्यादा कुछ आप लोग को देते हैं। ये नहीं है कि अब एक जीके जीएस का वीडियो 2 घंटा का हम बना दिया, आप लोग के पास समय नहीं है। वैसे भी स्टूडेंट के पास अब मान लीजिए आप किसी और चीज़ का तैयारी करते होंगे, समय नहीं है, इसीलिए हम कम समय को देखते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ देते हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि खालसा पंथ किस सिख गुरु ने स्थापित किया था। तो आपको बता दें कि ऑप्शन में है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। तो आपको बता दें कि खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और भी देख लेते हैं। तो देखिए, सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव हैं, और इन्होंने ही लंगर व्यवस्था, यानी जो सिख धर्म में जो गुरुद्वारा में खाना खिलाया जाता है वही लंगर व्यवस्था होता है, और उनकी शुरुआत जो है गुरु नानक देव ने ही किए थे। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद देव ने किया। और गुरु रामदास जो अमृतसर नगर बसाए, इन्हें ही जो है अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था, ठीक है, यह मंदिर बसाने के लिए। और गुरु गोविंद जी का जन्म जो है पटना में हुआ था, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की है, और यह तो पहले ही बता चुके हैं। और इनकी मृत्यु जो है नांदेड़ में एक पठान अफगान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और भी अगर सिख धर्म से कोई 1-2 प्रश्न छूटता है तो आने वाले हम अगली सीरीज में आपको ज़रूर हम करा देंगे। बस आप लोग रेगुलर बने रहिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है यह एक संवैधानिक आयोग है, और इनकी चर्चा अनुच्छेद 324 में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था है, अनुच्छेद 44 में जो है समानता की बात कही गई है, और अनुच्छेद 32 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ऑप्शन में है बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश जल्दी ही बिखर जाता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आपको बता दें कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, और इसे आप बारिएगा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा। तो चलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर लेते हैं। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि रोड पे जो है सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश से क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, पौधों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है, क्योंकि अब आपको बता दें कि पौधा के पत्ता में यदि आप हरा प्रकाश दीजिए, बैगनी प्रकाश दीजिए, वो तो खुद अपने प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, मगर लाल प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। और सबसे कम आपको बता ही दिए, हरा प्रकाश हो या बैगनी, इस सबसे कम होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तारे की दूरी को नापने में प्रयुक्त यूनिट है। अब ऑप्शन है कूलाम्ब, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, बैरोमीटर। तो आपको बता दें कि तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, और यह दूरी का मात्रक भी है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कूलाम्ब से विद्युत आवेश मापा जाता है। नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर को वायुदाब मापने में प्रयोग किया जाता है। इससे पहले भी बैरोमीटर सब के बारे में बता दी हैं, इससे पिछले आप प्ले लिस्ट में जाइए, जीके जीएस का और भी सीरीज है उसे भी देखिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है हृदय, गला, आहार नाल और फेफड़ा। तो आहार नाल जिसे आप क्या कहते हैं, आंत कहते हैं। तो टाइफाइड में जो है आहार नाल ही प्रभावित होता है, क्योंकि टाइफाइड में दूषित जल पीने से या दूषित खाना खाने से टाइफाइड होता है, और इसमें छोटी आंत ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर लेते हैं। जैसे क्षय रोग में जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। थायराइड होने पर गलकंड हो जाता है। अब देखिए थायराइड होने पर गला के सामने बहुत सारा फुल्ला टाइप का हो जाता है, वो जो है आयोडीन की कमी से होता है, और गला में पूरा फुल्ला टाइप का हो जाता है। जिसके शरीर में आयोडीन की कमी है उसे थायराइड होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए थोड़ा नमक खाते रहिए, ये नहीं कि ज़्यादा कम नमक खाना है। और अगला क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट,
शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने पर हृदय संबंधी रोग होता है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि हृदय घात होता है तो शरीर जो मोटा आदमी होता है उसको ज़्यादा हृदय घात होने की संभावना रहता है। और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल में बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है राजमुंद्री, कटक, भोपाल, हैदराबाद। तो आपको बता दें कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है भोपाल में है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, राजमुंद्री में जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र है, हैदराबाद में जो है DNA फिंगरप्रिंट टेस्ट है। यानी आप किसी बच्चे का पिता का पता लगाने के लिए उसके DNA से फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जाता है कि हाँ, या चोर का पता लगाने के लिए आप कोई चोर आपसे भिड़ गया तो वो सही में वहाँ गया था कि नहीं, उसके लिए फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है प्रयोगशाला कहाँ है, हैदराबाद में है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। अभी देखिए बिहार में अब बाढ़ फिर आने वाली है और न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे कि बाढ़ से हाहाकार मचने वाली है। तो आपको बता दें कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं कि बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है, गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन है मणिपुर, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको बता दें मणिपुर में केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ है, मणिपुर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते हैं, देखिए राजस्थान में जो है रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में देखिए कान्हा और किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो ऑप्शन में है बुलर झील, गोविंद सागर झील, चिल्का झील और यहाँ होगा देखिए टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। ठीक है, अब चलिए भारत में खारे पानी की झील वैसे चिल्का झील है। ठीक है, ऑप्शन गौ में इसका आंसर है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। ठीक है, बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, यह मीठे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान में, यह सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, राजस्थान की है। और गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और यह जो है टूरिस्ट स्थल के लिए जाना जाता है। अब दिल्ली का लाल किला किसने बनाया। ऑप्शन में है अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, शेरशाह। तो आपको बता दें कि दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। एक्स्ट्रा फैक्ट चलिए कवर करते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने किया था। यह जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अब देखिए जहांगीर, इनके बारे में जान लीजिए, यह प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका मकबरा शहादरा पाकिस्तान में है। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है। ऑप्शन में है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और कोयने। तो आपको बता दें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी है। देखिए जैन धर्म से और एक दो प्रश्न और छूटा है, वो हम सब अगला वीडियो में या अगला सीरीज में हम सब क्लियर करा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा और आपको क्या चाहिए, बिहार बीएड संबंधित क्या सब चाहिए उसे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम हर एक स्टूडेंट का जो भी उनका प्रॉब्लम रहता है हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वायु को शुद्ध करता है। ऑप्शन में है पादप, मनुष्य, ऑक्सीजन कोई नहीं। तो ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी वायु के लिए अच्छा है और ये तो खुद एक वायु है। ठीक है, और यहाँ पादप भी है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइए क्योंकि पादप से ही ऑक्सीजन बनता है, इसलिए वायु को शुद्ध कौन करेगा, पादप करेगा। अब देखिए वायु में जो है कार्बन जो है 0.03% है, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है। ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एग्जाम में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। बस इसी ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 40 में 40 बनने वाला रहता है। अब 2020 का प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिए, आपके पास यदि होगा देखिएगा 40 में 40 आपसे बनता होगा क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। और वैसे भी हम प्रीवियस ईयर आप लोग को करा देंगे, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, अब देखिए बिहार, अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो ऑप्शन में है आनंदीबेन पटेल, फागू चौहान, भगत सिंह कोश्यारी और जगदीश मुखी। तो देखिए बिहार के राज्यपाल जो है वो वर्तमान में फागू चौहान है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कवर करते हैं, आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र गोवा के राज्यपाल हैं।
और यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल है, मगर गोवा के अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। और जगदीश मुखी जो है असम के राज्यपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शक्ति स्थल किसकी समाधि है। यानी कोई महान पुरुष या कोई नेता या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो मरे हैं उनका जहाँ दफनाया गया है उनका कुछ ना कुछ जगह का नाम है। तो चलिए शक्ति स्थल देखते हैं। ऑप्शन में है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। तो आपको बता दें शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। और एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते हैं। देखिए वीरभूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। चतरा भूमि जो है भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है। और महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बिहार के थे वो पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मनीला। तो आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। मनीला जो है स्विट्जरलैंड में है। अब एक चीज़ देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर लेते हैं। अब यूनिसेफ, ठीक है, इनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और विश्व बैंक होगा, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है इसीलिए यहाँ विश्व बैंक होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में है अमेरिका, रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बस यहीं से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। पॉलिटी से आपको कुछ नहीं करना है। हम जितना वीडियो में देते हैं बस आप लोग पूरा नोट करते जाइए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और ज़रूर क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे आप थायमिन भी उनका रासायनिक नाम है। ठीक है। तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए विटामिन ए की कमी से रोतौंदी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और पायरिया होता है। और आपको यदि घाव हो जाए, कट फूट जाता है, तो देखिए आपको अगर शरीर में विटामिन सी की मात्रा अच्छा रहेगा या नींबू ज़्यादा खाते हैं तो आपकी घाव जल्दी ठीक हो जाए। एक उनको ये भी कहा जाता है विटामिन सी को वो घाव भरन विटामिन है। ठीक है, घाव भरने वाला। और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होता है। यानी देखिए आप विटामिन डी जो है फास्फोरस या कैल्शियम में पाया जाता है। तो हड्डी जो है फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बनता है। तो इसीलिए विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। और जिस भी बच्चे में विटामिन डी की कमी है देखिएगा उसका शरीर बड़ा लूज रहता है। और आप लोग सुबह उठ के सुबह का मॉर्निंग वाला धूप लीजिए, क्योंकि विटामिन डी जो है खुद अपने आप शरीर में सूर्य के प्रकाश में आने से बनता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, नॉर्वे। तो आपको बता दें कि उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। इसलिए देखिए छोटा देश है, बहुत डेवलप है। ठीक है, चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है। अब देखिए यह समुद्र में भी खेती कर लेता है। सोचिए इनका कितना टेक्नोलॉजी है। भगवान यहाँ सबसे पहले उगते हैं, सूर्य भगवान। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन के पास है, आप जानते ही हैं। और 5G का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण कोरिया ने किया था। और 4G का भी। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के मामला में जो है दक्षिण कोरिया बहुत आगे है। और अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यहाँ जो है 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन का कहा जाता है। देखिए सूर्य भगवान चाहे उगे या डूबे, जहाँ उगे या डूबे वो देश बहुत ही तरक्की करता है। ब्रिटेन भी देख लीजिए पूरा तरक्की वाला देश है। सबसे विकसित देश की सूची में ये सब ब्रिटेन है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें कौन जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन है एड्स, खुजली, टाइफाइड, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जीवाणु से जो है टाइफाइड होता है। ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग देखिए प्लेग होता है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस। आपको जितना बीएड में पूछा जाएगा उतना ही हम बताते हैं, मगर बहुत सारी बीमारी है जीवाणु से होने वाले, मगर आपको जितना जरूरी है हम उतना ही आपको देते हैं। ठीक है, बस आप इतना ही कवर कर लीजिए एग्जाम में, इससे ज़्यादा आपको पूछने वाला नहीं है। आप प्रीवियस से उल्टा के देखिए, इससे ज़्यादा जीवाणु विषाणु से नहीं पूछा है। अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विषाणु से होने वाला रोग। देखिए विषाणु से होने वाला था रेबीज, खसरा, हर्पीज, एड्स, चेचक, डेंगू ज्वर आदि। ठीक है, तो यह विषाणु से होने वाला रोग है। और आपको बता दें कि जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक और विषाणु की खोज जो है इवानोस्की ने की थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं।
तो ऑप्शन में है 243, 75, 16, 250। तो देखिए आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा की सीटें जो है 16 है, और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए 243 जो है बिहार में विधानसभा की सीट है, 75 जो है बिहार में विधान परिषद की सीट है, 16 जो है राज्यसभा की सीट है, और 250 जो है पूरे भारत में राज्यसभा की सीट है 250, ठीक है। और 552 जो है पूरे भारत में लोकसभा की सीट है। तो चलिए आज तक इतना ही, और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो आपके कमेंट का ज़रूर हमें इंतजार रहता है कि आपको कैसा लगा, इसमें और क्या चेंज किया जाए, ठीक है। और आप लोग हमेशा कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि आप लोग को हम फ्री में कॉलेज ज़रूर दिलवाएंगे। आपके सिलेबस के अनुसार ही हम मेहनत करते हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट। और हम फिर कहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।